जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। भगवान राम सबका मंगल करें। कल से आगे की कथा करते हैं। जय श्री राम। जय पूछे स्वयं मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूत में है ही, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुन भ्रारति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता हूँ यही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सब भूत में है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता है। हृदय में सद्गुण भ्रा पर प्रीति बढ़ रही है। गुरु के वचन सुरति करी राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरत छन छन नभ अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मुझे हर क्षण राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ता जा रहा है और मैं राम जी का यश गाता जा रहा हूँ। मेरु शिखर घट छाया मुनुलो मस आसीन, देखी चरण सिर नायो वचन कहो अति दीन। एक ऊंचे शिखर पर लोमस ऋषि विराजमान है और उनको देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया है। सुनी मम वचन विनीत मधु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय दिजायो कही काज। और हे पक्षीराज, अति कोमल वचनों को सुनकर मुनि ने मुझसे पूछा है कि ब्राह्मण आप किस कार्य से आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन विराधन मोहि कहो भगवान। तब मैंने कहा कि हे कृपा निधान, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं, मुझे सद्गुण विरा की आराधना कहिए। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहो कुछ सादर खगनाथा। ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनिवर ने रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं मुझे कही है और फिर वे विराग परायण विज्ञान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर कहने लगे हैं। करन लगे विरा उपदेशा, जो देत गुण हृदय सा काल, अकल अनिहि नाम रूपा, अनुभव गम्य खंड अनुपा। विरा का उपदेश करने लगे और अजन्मा और हृदय और निर्गुण हृदय के स्वामी अंतर्यामी, जिसके उसे कोई बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकता और रूप रहित अनुभव से जानने योग्य खंड और उपमा रहित है। मन गौतीत अमर विनाशी, निर्कार गुर निर्गुर निर्विधि सुख राशि। सोते ही ताहिते तो ही नहीं भेदा, बार बीच गावही वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे है, निर्विकल्प है और विनाश रहित है, निर्विकार रहित है, सुख की राशि है, ऐसा वेद कहते हैं। और जल की लहरी की भांति इसमें उसमें भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनीश्वर समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। मुनि मैं कहो नाहि बद सीसा, सगुन उपासन कहो मुनीसा। हे मुनि, मुझे निर्गुण विराग का ज्ञान समझ में नहीं आता है, मुझे जो सगुन विराग का ज्ञान बतलाइए। राम भक्ति जल मम मन मीना, कि मिल गाय मुनि से बिरवीना। सोई उपदेश कहो कर दाया, निज नयन देखी रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल की में मछली हो रहा है और चतुर मुनीश्वर ऐसी दशा में उससे अलग कैसे हो सकता हो। आप दया करके मुझे वही उपदेश करिए श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब मुनि सुनाओ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहे हरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मत गुण रूपा। नेत भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कही, सगुण मत का खंडन करके निर्गुण गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण करी हटि भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के छीना। मुनि ने फिर मुझे
निर्गुण विराय का ही समझाया। तब मैंने प्रभु गुरुवर से उत्तर प्रति उत्तर किया तो गुरुजी को शरीर में क्रोध उत्पन्न हो गया। सुने बहु बात अवज्ञा किए, मुझे क्रोध ज्ञानिक के ही संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन थे होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो सकती है। बार बार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे तो मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान लगाने लगा। क्रोध की दैत बुद्धि बिनु दैत की बिनु ज्ञान माया, वस परिछन जड़ जीव के इस समान। बिना दैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या दैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छल जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुख सब करे ताही ताके तही, दरिद्र पर समझ जाके परद्रोही की होई निशंका, कामी पुनि की रही कलंका। सबका हृदय सबका हित चाहने से क्या कभी दुख दूर हो सकता है। जिसके पास परसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं। कामी क्या कभी कलेश रहित बेदाग रह सकता है। मन से की रह निज कीने, कर्म की हो स्वरूप ही चीने। काहो सुमति के खल सग जामी, गति भाव के पर गामी। विवाह का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान अगात्म ज्ञान होने पर क्या शक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी वृद्धि उत्पन्न हो सकती है। परित्रिगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परई परमात्मा विंदक, सुखी होई की कभो हरि निंदक। राजु की रहे नीति विनु जाने, अध की रहे हरि चरित बखाने। और परमात्मा को जाने बिना क्या जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है। और भगवान की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है। बिना क्या नीति जाने बिना क्या राज्य रह सकता है। और हरि वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है, नहीं रह सकता। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु गजस की पावई कोई लाभ किछु। हरि भक्ति समाना जी गावई सति संत पुराणा। बिना पुराण के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के क्या कोई अपयश या हो सकता है। किसी की जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ हो सकता है। हानि की जगह ही सब किछु भाई, भजई राम ही नर तनु पाई। की प्रसन्नता सब कछुआना, धर्म की दया सही सहरी जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान कोई दूसरा हानि है। मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री रामचरित्र का राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। और हे गरुड़ जी, दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। हे विद्या मिति जुक्ति बुल गने उपदेश न साधन सुने। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सको पा। इस प्रकार मैं अनेक युक्तियों से मन में विचारता था। आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता। तब मैं बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया। तब मुनि क्रोधित वचन बोले, मूढ़ परम सिख देव मन मानसी। उत्तर प्रति उत्तर भगवान सत्य वचन विश्वास न करई, मायस इव सब ही ते डरई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ और तू नहीं मानता है और उत्तर प्रत्युत्तर करता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कोई की भांति सभी से डरता है।
छठ सर्वच तब हृदय मिला, विशाला संपत्ति होई पक्षिप चंडाला, लिहिन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कुछ भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र ही चंडाल पक्षी को हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को अपने सिर चढ़ा लिया है और मुझे कुछ भी भय दीनता नहीं हुई है। तुरंत भयो मैं काग तब वो मुनि मुनि पद सिर नाई, सुमरि राम रघुवंश बने हर्षित चले उड़ाई। और मैं उसी समय तुरंत काग कौआ बन गया हूँ और उड़ के चल दिया हूँ। तब मैं तुरंत ही कौआ और उड़कर राम जी का करके उड़ के चल दिया हूँ। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद करो, दोने प्रभु में देखे ही जगत के सन करे विरोध। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, राम जी के चरणों में प्रेमी है और काम अभिमान और क्रोध से रहित है। वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करेंगे। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।